हेलो फ्रेंड, कैसा है सब लोग। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस सेट 2 के बारे में। किसके बारे में? कंप्यूटर साइंस सेट 2 के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जो कि क्लास 11 का है। किसका है? क्लास 11 का है। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, और ये जो होगी ये फुल मार्क्स है, 40 है। 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेगी? 40 रहेगी, और ये समय आपको दिया जाएगा 1 आवर्स। ठीक है, 1 आवर दिया जाएगा आपको समय। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो चलिए हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, मतलब सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका इस्तेमाल किया गया था। तो हम आपको हम बताए थे कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर क्या किया था, और थर्ड जनरेशन में आईसी क्या किया गया था। तो यहाँ पूछा है सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, तो सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में किसका किया गया था? ट्रांजिस्टर का किया गया था। आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर आंसर हो जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है आपके स्क्रीन पे कि हु इन्वेंटेड द एडिंग मशीन, यानी कहता है कि जो मशीन है एडिंग करते हैं कौन है। तो क्या आपका ब्लेज पास्कल है, या फिर गॉटफ्रेड है, या फिर जोहन नेपियर है। तो वो कौन है? आपका ब्लेज पास्कल है। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन ईयर, कब हुआ था? 1946 में हुआ था, 1946। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी यूनिक सिंबल आर देयर हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितनी होती है? वो होती है आपका 16 होती है। ठीक है, तो आंसर नंबर 1 इसका करेक्ट है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी बाइट्स आर दिस इज 1 किलो बाइट। कहता है कि 1 किलो बाइट कितने बाइट के बराबर होती है? तो वो होती है 1024। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन में कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट स्टार्ट मोड फॉर विंडो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नॉर्मल मोड में। किस मोड में? नॉर्मल मोड में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फर्स्ट सिस्टम NTFS स्टैंड फॉर, यानी कहता है NTFS का पूरा नाम क्या होता है। तो NTFS का पूरा नाम होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो आंसर नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो है क्या है? माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। हम आपको बताए थे सेट 1 में, अच्छे से इसको डिटेल से बताए थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जो नहीं देखे हैं सेट 1 जाके आप देख लीजिएगा। और ये जो टोटल सेट जो है नंबर ऑफ सेट 6 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया स्क्रीन पे। विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। तो कौन करता है? ज्यादा डेटा को स्टोर करके जो रखता है कौन होता है? वो होता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच वन अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो वो होता है आपका थर्मल प्रिंटर। ठीक है, द नंबर ऑफ बिट्स प्रोसेस्ड इन अ सिंगल इंस्ट्रक्शन। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 नंबर बैंड विथ हो जाएगी। ठीक है, अब कहता है कि 12 नंबर क्वेश्चन में कि PCI का पूरा नाम क्या होती है। तो PCI का पूरा नाम होता है पेरिफेरल कंपोनेंट एंड इंटरकनेक्ट। 1 नंबर इसका आंसर सही हो जाएगी। ठीक है, डॉट 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 इज द एबिलिटी फॉर अ मैसेज और डेटा टू प्रोसेस्ड इन मोर देन 1 फॉर्म। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमोर्फिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीमोर्फिज्म बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में। अ वर्ड हैविंग ए स्पेशल मीनिंग रिजर्व्ड बाय प्रोग्रामिंग। तो उसको हम लोग बोलते हैं कीवर्ड। क्या बोलते हैं? उसको कीवर्ड बोलते हैं। अब कहता है 15 नंबर क्वेश्चन में कि सी आउट इज यूज्ड टू, किसके लिए करते हैं? तो हम लोग इसको प्रिंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द आस्की वैल्यू ऑफ डी, आस्की वैल्यू डी का आस्की वैल्यू कितना होती है? वो होता है 100। कितना होता है? 100 होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रीमा बैकलेस एन एस साइज, रीमा का साइज कितना होता है? वो हो जाएगा आपका 7। कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉट 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 आर यूज्ड फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पलेट। टेम्पलेट आर यूज्ड फॉर जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन है। वेयर डज द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टार्ट। प्रोग्राम जो स्टार्ट करते हैं उसका क्या है? तो आंसर इसका हो जाएगा आपका मेन फंक्शन। मेन फंक्शन के बाद ही कोई भी वर्क हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर में। सिंटैक्स एरर कम व्हेन रूल ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर वोलेटाइल। ठीक है, आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, कहता है कि द एंड ऑपरेटर, इसमें एंड ऑपरेटर जो है वो क्या करता है? तो ऑप्शन दिया गया है कंबाइन 2 बूलियन वैल्यू, कंपेयर 2 बूलियन वैल्यू, या कंबाइन 2 न्यूमेरिक वैल्यू। तो कंबाइन 2 न्यूमेरिक वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिक वैल्यू को लेता है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑपरेटर दैट टेक्स 2 ऑपरेंड्स इज कॉल्ड,
क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर का सेट कौन सा होता है, तो रिलेशनल ऑपरेटर का सेट जो होती है वो होता है आपका 2 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा हो जाएगा, असाइन वन ऑपरेंड टू अनदर, यानी 4 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको हम डिटेल से भी बताते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो है 40 क्वेश्चन है, इसमें डिटेल से बताना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि वीडियो भी काफी बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप लोग वीडियो भी स्किप कर करके देखिएगा, तो कोई फायदा नहीं, इसलिए कि जो आपका क्वेश्चन दिया गया उसी को हम लोग करते जाना है। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूटीएफ रेफर्स टू, यूटीएफ का पूरा नाम क्या होता है, तो यूटीएफ का पूरा नाम होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, 2 नंबर। ठीक है, यहां से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द रिस्पेक्शन ऑफ अ सेट ऑफ स्टेटमेंट डिपेंडिंग अपॉन अ कंडीशन टेस्ट इज नोन एज इंटरेक्शन। ठीक है, इंटरेक्शन विच ऑपरेशन कैन बी यूज्ड एज एन अल्टरनेटिव टू इफ स्टेटमेंट, इसमें जो आंसर होता है वो होता है कंडीशनल। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये वाली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है एट लीस्ट हाउ मेनी टाइम्स डज अ व्हाइल लूप एग्जीक्यूट, तो वो होती है एक 1 टाइम, एक मरतबा करता है। ठीक है, कहता है कि द कीवर्ड ब्रेक कैन नॉट बी सिंपली यूज्ड विथ इन इफ फिल्स, क्या होता है इफ फिल्स, ब्रेक इफ फिल्स, उसके बाद फिर हम लोग ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फ्रॉम द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग अ वैल्यू इन एरे, तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ दिस, मतलब बाइनरी सर्च एल्गोरिथम है, लीनियर भी होता है, बबल सॉर्ट होता है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एनी एरे इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ एन एरे। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्री डिफाइंड फंक्शन एंड अदर प्रोग्राम एलिमेंट आर एक्सेस्ड थ्रू, वो होता है हेडर फाइल, किसके थ्रू करते हैं हम लोग, हेडर फाइल .h लगाते हैं ना हम लोग, हाच इंक्लूड ये सब जो लगाते हैं। ठीक है, कहता है 34 नंबर में वॉइड फंक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, उसको सब रूटीन बोलते हैं और प्रोसीड्यूर बोलते हैं। 1 नंबर और 2 नंबर सही है, तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच फंक्शन इज प्रोवाइडेड बाय C++ फॉर रिड्यूसिंग फंक्शन कॉल ओवरहेड इनलाइन फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनलाइन फंक्शन बोलते हैं। ये सब चीज डिटेल से आपको पढ़नी पड़ेगी तब होगा। ठीक है, हम तो सिर्फ आंसर बता देते हैं। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। अ फंक्शन दैट नीड नो रिटर्न वैल्यू इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन, कौन फंक्शन, वॉइड फंक्शन। ठीक है, इस सब के बारे में बताएंगे 12 में जो स्टार्ट करेंगे ना, तो वॉइड फंक्शन क्या होती है, इन्फिनिट क्या होती है, सब के बारे में डिटेल से करके चर्चा करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द सेट ऑफ रूल विच गिव्स द मीनिंग ऑफ अ स्टेटमेंट इज नोन एज, 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सेमेंटिक्स। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ प्रिसाइज स्टेप द सोल्व अ गिवन प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, मतलब स्टेप बाय स्टेप जो हल करते हैं किसी भी सॉल्यूशन को, किसी भी प्रोग्राम को, उसी को हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी एलिमेंट वी कैन हैव ऑफ एनी स्ट्रक्चर, तो वो होता है आपका 256। और लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है कि इन एन एरे एलिमेंट में भी, वो क्या होता है, अदर सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, 40 का 2। तो ये सारी क्वेश्चन थी, एमसीक्यू टाइप का था 40 क्वेश्चन, यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलेंगे। फिर हम नेक्स्ट सेट लेकर के आएंगे, सेट नंबर ऑफ 3 लेकर के आएंगे। फिलहाल मुझे इजाजत